हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है घर के काम। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रजनी, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? संजय ने रजनी से पूछा, जो कि किचन में संजय का नाश्ता और टिफिन तैयार कर रही थी। फिर रजनी बोली, जी ला रही हूँ, बस 2 मिनट। फिर संजय चिल्लाकर बोला, एक काम समय पर नहीं करती हो तुम, पता नहीं क्या करती रहती हो पूरा दिन। फिर रजनी ने नाश्ता संजय को ला कर दिया और साथ ही टिफिन भी, क्योंकि रजनी जानती थी कि अगर उसे टिफिन नहीं मिला तो वो फिर 4 बातें सुनाएगा। रजनी की फैमिली में उसके पति संजय और उसके 2 बेटे हैं, 5 वर्षीय दक्ष जो कि स्कूल में है और साथ ही में 1.5 वर्षीय वंश। रजनी अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। रजनी घर पर ही रहती है, पर उसे बच्चों के साथ समय का पता ही नहीं चलता और संजय को लगता है कि वो दिन भर घर में कुछ भी नहीं करती। संजय का जब मन करता है वो रजनी को सुना देता है कि तुम दिन भर घर पर करती क्या हो। खैर, ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक बार रजनी की कॉलेज टाइम की फ्रेंड उसके घर आई। संजय तब ऑफिस में था। जब वो आया तब रजनी ने उसे संजय से मिलवाया और रजनी ने अपनी फ्रेंड को डिनर के लिए रोक लिया। वो लोग डिनर कर रहे थे। डिनर रजनी ने बाहर से ऑर्डर करा था कि तभी उसका छोटा बेटा वंश बेड से नीचे गिर गया। रजनी उसे सुलाकर आई थी, वो जाग गया और बेड से उतरते वक्त गिर गया। रजनी ने खाना छोड़कर उसे गोद में लिया और उसे गोद में लेकर ही आकर डिनर करने लगी। संजय को जब पता लगा कि वंश गिर गया तो वो अपनी आदत के अनुसार लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम कैसे काम करती हो, बच्चे का भी ध्यान नहीं रख सकती, पता नहीं दिन भर करती क्या रहती हो। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनको छुपाते हुए बस इतना ही कहा, संजय वो सो गया था, मुझे नहीं पता था कि जाग जाएगा। और संजय को ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसने रजनी को उसकी फ्रेंड के सामने ही डांट दिया था। रजनी को बहुत गुस्सा आया। उसने संजय से बात भी नहीं करी, पर संजय को इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन रजनी ने संजय को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन संजय सो रहा था। रजनी उठी और किचन में गई, अपने लिए चाय बनाई। फिर जाकर उसने संजय को जगा दिया और बोली, संजय उठो। संजय हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या हुआ रजनी, मुझे इतनी जल्दी क्यों जगाया? फिर रजनी बोली, संजय मैं उठ गई हूँ और तुम्हारा नाश्ता और लंच तैयार कर रही हूँ। संजय बोला, तो मैं क्या करूँ? फिर रजनी बोली, तुम कुछ मत करो, मैं तो तुमको बता रही हूँ। संजय को कुछ भी समझ में नहीं आया और रजनी के जाते ही वो सो गया। कुछ देर के बाद रजनी फिर आई और संजय को जगाकर बोली, संजय उठो, देखो मैं दक्ष को स्कूल के लिए तैयार भी कर रही हूँ और साथ साथ किचन के काम भी निपटा रही हूँ। संजय बोला, अरे तो मैं क्या करूँ और तुम्हें क्या हो गया है रजनी? रजनी कुछ भी नहीं बोली। फिर संजय उठा और नहाने चला गया। जब नहा कर आया तो फिर रजनी बोली, संजय मैंने दक्ष को स्कूल के लिए तैयार करा, तुम्हारा और उसका नाश्ता और लंच भी रेडी करा और वंश भी उड़ गया था तो उसे भी नाश्ता करवाया। अब संजय को गुस्सा आ गया और वो बोला, अरे तो मैं क्या करूं, सुबह से यही लगा रखा है तुमने, ऐसा सुबह से यही लगा रखा, मैंने ये करा वो करा, ऐसा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो क्या? रजनी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर संजय ऑफिस के लिए निकल गया। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि रजनी का कॉल आया। संजय ने कॉल उठाया तो रजनी बोली, संजय मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ। अब संजय ने गुस्से में आकर कॉल कट कर दिया और वापस घर आया। आकर वो रजनी से बोला, रजनी तुम सुबह से मुझे क्यों बताई जा रही हो कि तुम कौन कौन से काम करती हो? फिर रजनी शांति से बोली, क्या कहा तुमने? मैंने काम करे, पर तुम तो कहते हो कि मैं तो दिन भर कुछ भी नहीं करती, बैठी रहती हूँ। फिर संजय बोला, अरे तो तुम इतनी सी बात को लेकर बैठी हो, मैंने ऐसे ही कह दिया था। फिर रजनी बोली, ऐसे ही नहीं कहते तुमको क्या लगता है संजय मैं घर पर बैठी रहती हूँ? तुम्हारा घर, छोटे बच्चे सब अपना काम खुद कर लेते हैं। मैं मानती हूँ मैं कमाती नहीं हूँ, पर तुम शांति से इसलिए कमा पाते हो क्योंकि मैं तुम्हारे घर की, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए हूँ। तुमने उस दिन मेरी फ्रेंड के सामने भी कह दिया कि तुम करती क्या हो। तुमको तो पता है ना मैंने बच्चों के लिए घर पर रहने का फैसला लिया था। रजनी सुबकते हुए बोली। फिर संजय बोला, सॉरी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, पर मैंने तुमको हर्ट करने के लिए नहीं कहा था। दोस्तों, घर के काम करने वाले को भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी बाहर काम करने वालों को। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।